नमस्कार। 12th आरबीएससी मैथ्स की ऑनलाइन क्लासेस में आप लोगों का स्वागत है। मेरा नाम है अजय शर्मा और टॉपिक चल रहा था अपना अवकलन। अवकलन के अंदर मैंने आप लोगों को जो एक्सरसाइज थी आपकी वो करवा दी थी। अब थोड़ी सी बेसिक बातें कर लेते हैं। थोड़े क्वेश्चंस मैंने लिख रखे हैं, उन क्वेश्चंस को देखते हैं अपन कैसे करते हैं। इस क्वेश्चन को करने से पहले देखो, जैसे अपने पास ये क्वेश्चन है y = तो क्या हुआ है x² - 3x + 9। इसको मैं लिखता हूँ होल स्क्वायर, लिख सकता भाई इस टाइप से। और एक चीज जब मैं फंक्शन में पढ़ा रहा था तो मैंने आपको बताया था कि कभी भी कोई भी फंक्शन इस टाइप का हो, x² का अंडरूट लगा हो, तो वो मॉडुलस x होता है। क्या होता है वो? मॉडुलस। इसके अंदर यूज होगी भाई, इसके अंदर वो प्रॉपर्टी कैसे यूज होगी कि ये जो x - 3 है इसका होल स्क्वायर है, तो आप इसको डायरेक्टली x - 3 नहीं लिख सकते। आप इसको लिखोगे मॉडुलस ऑफ x - 3, मॉडुलस ऑफ x - 3। तो क्या आ जाएगा? मॉडुलस ऑफ x - 3। अब जब भी मॉडुलस आ जाता है तो अवकलनीयता के अंदर मैंने बताया था आप लोगों को, जब भी आपके पास में मॉडुलस फंक्शन आ जाता है तो उसे जरूरी है। तो इसे डिफाइन कर देते हैं अपन कि x > 3 पर इसका साइन होएगा पॉजिटिव और x पर इसका साइन होएगा नेगेटिव। ठीक। अब मैं इसका क्या करूंगा? dy/dx। अगर मैं dy/dx करूंगा, इसका करूंगा तो इसका आएगा 1। कब? x > 3 पर। इसका करूंगा तो आएगा -1। अब ये बताओ, ये है मेरी राइट हैंड साइड और ये है मेरी लेफ्ट हैंड। दायां अवकलज और बायां अवकलज, ये दोनों क्या आ रहे हैं? अलग अलग। अगर ये दोनों अलग अलग आ रहे हैं तो ये क्या नहीं होगा? ये अवकलनीय नहीं होगा। ये क्या नहीं होगा भाई? ये अवकलनीय किसी भी कीमत पे नहीं होगा। आपका फंक्शन, ये जो फंक्शन है आपका, ये अवकलनीय नहीं होगा। तो ऐसा क्वेश्चन अगर आपके पास में आता है कि अंडररूट के अंदर कोई स्क्वायर रूट बन रहा है, तो उसको आप मॉडुलस में लिखो और मॉडुलस के करने के बाद में करो, बशर्ते अगर आप उसको डायरेक्टली सॉल्व देखो। यूजुअली मैंने आपको क्या सिखाया है कि जब भी अंडररूट आए तो आप क्या करो? अंडररूट को सॉल्व कर लेते x² - 3x + 9 और उसके बाद कर लेते 2x 6, ऐसे कर लेते, फिर इसको सॉल्व करते, ऐसे कर लेते। लेकिन ये तो तब की बात है अवकलन कर सकता हूँ, लेकिन मैंने सबसे पहले मेरे को चेक करना पड़ता है कि मैं अवकलन कर सकता हूँ कि नहीं। मैं इसका अवकलन बिल्कुल भी नहीं कर सकता हूँ। अगर मैं अवकलन ही नहीं कर सकता हूँ करने की मेरे को जरूरत आगे है ही नहीं। आगे देखो, ये है e की पावर e, उसकी पावर e x। ठीक है, आपको क्या करना है? आपको इस फंक्शन को ऐसे मानना है, e की पावर ये ऐसे है, ये इस टाइप से है वो ये। ठीक है, तो इसका आप जानते हो इसका डिफरेंशिएशन क्या होता है? इसका डिफरेंशिएशन होता है भाई, इसका होता है dy/dx। इसका होएगा सेम टू, फिर इसका होएगा सेम टू सेम यही, फिर इसका होगा सेम टू सेम ये क्या आ जाएगा इसका? आसान सा क्वेश्चन है भाई, कितना आसान क्वेश्चन। चलो, अब जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो ये रहा भाई। इस क्वेश्चन को ले लेते हैं अपन, लिख लेते हैं थोड़ा सा। ये है क्वेश्चन कि y, क्वेश्चन दो तरीके से आ सकता है आपके पास में। y = x + 1 + x² की पावर है n। ठीक है, इस क्वेश्चन को आप कैसे कर सकते हैं वो देखो। सबसे पहले मैं इसका डिफरेंशिएशन करूंगा। क्या करूंगा? dy/dx। अगर मैं इसका डिफरेंशिएशन करूंगा तो क्या आ जाएगा? n(x + √1 + सकता हूं। इसके बाद में पावर हो जाएगी 1 कम। इसके बाद में क्या करूंगा मैं? d/dx और जो अंदर है, अंदर क्या है? √1 + x²। कल भी ऐसा एक क्वेश्चन किया था मैंने। x + √1 + x² की पावर n - 1। ठीक है, इसको अपन कैसे करेंगे? 1 + इसका 1 + x² कितना हो जाएगा अपने पास में? 2x। x² कितना हो जाएगा? 2x, 2 से 2 कैंसिल आउट, तो ये हो जाएगा n x + √1 + x² की पावर। इसको देखो ध्यान से थोड़ा सा, इसका अगर मैं एलसीएम लूं तो ये बन जाएगा x + √1 + x² और नीचे क्या बन जाएगा? 1 + x²। बनेगा नहीं बनेगा? बिल्कुल बनेगा भाई ये। चलो ठीक है, अब देखो थोड़ा सा ध्यान से देखो, इसको मैं लिखता हूं x + √1 + x² की पावर n और फिर लिखा हुआ है x + √1 + x² की पावर -। तोड़ कर लिया अभी मैंने। ठीक है, फिर क्या लिखा हुआ है मेरे पास में? x + √1 + x² और नीचे लिखा हुआ है √1 + x²। ये पावर 1 है। देखो ये बेस आधार समान है तो ये पावर -1 है, ये पावर 1 है। -1 + 1 क्या हो गया? 0। और 1 की पावर, किसी भी फंक्शन की पावर 0 का मतलब वैल्यू कितना होगा? 1। तो अपने पास बचेगा n
x प्लस अंडर रूट ऑफ 1 प्लस एक्स स्क्वायर की पावर n अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। इधर क्या चल रहा था मेरे पास में dy बाई dx, तो dy बाई dx बराबर क्या आ जाएगा मेरे पास, ध्यान से देखो x ये जो है ये किसके बराबर था मेरे पास में, y के बराबर, तो ये हो जाएगा n y अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। तो ये क्वेश्चन पूछा ऐसे जा सकता है, ये क्वेश्चन ऐसे पूछा जा सकता है कि सिद्ध करो dy बाई dx इंटू अंडर रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू होता है ny। ये क्वेश्चन तो देखो कितना आसान तरीका है इस क्वेश्चन को करने का। हमें क्या करना था, सिर्फ और सिर्फ वो क्वेश्चन करना था और ये सॉल्व हो जाता भाई। इसके बाद में जो अगला टॉपिक आ रहा है वो आ रहा है आपका इनवर्स फंक्शन को सॉल्व करना, कि भाई इनवर्स फंक्शन आ जाता है आपके पास में, ठीक है। तो इनवर्स फंक्शन का डिफरेंशिएशन जो अवकलन है अपन कैसे करते हैं, तो उसके लिए कुछ बेसिक फॉर्मूले हैं वो मैं आपको बता देता हूँ। उसके बाद अपन इस बारे में बात करेंगे कि इनवर्स फंक्शन वाले टर्म में अपन कैसे करेंगे सॉल्व क्वेश्चंस को। तो बेसिक फॉर्मूले करा देता हूँ आपको मैं। ट्रिग्नोमेट्री के अंदर जो फॉर्मूलेस थे आपको कराए हुए हैं, देखो ट्रिग्नोमेट्री के फॉर्मूले में लिख देता हूँ वापस यहाँ पे। कौन से फॉर्मूले थे, जैसे कि पहला फॉर्मूला था sin 2 थीटा, इसको लिख सकते हैं 2 sin थीटा cos थीटा, और वो अपने पास में cos थीटा ये हो जाएगा cos स्क्वायर थीटा माइनस sin स्क्वायर थीटा, लिख सकते हैं अपन, ठीक है। इसके अलावा ये तो है sin 2 थीटा को sin और cos में लिखना। sin 2 थीटा को tan में लिखने का तरीका है 2 tan थीटा अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, ये है किसको लिखने का तरीका, sin 2 थीटा को। और इसी प्रकार आ रहा है cos 2 थीटा को लिखने का तरीका हो जाएगा 1 माइनस cos थीटा को लिखने का फॉर्मूला हो जाएगा अपने पास में आप देखो फॉर्मूला, और देखो 1 प्लस cos 2 थीटा बाई 2 होता है cos स्क्वायर थीटा, जानते हो, और 1 माइनस cos 2 थीटा बाई 2 होता है sin स्क्वायर थीटा। ये भी फॉर्मूला आप अच्छे से जानते हो, ठीक है। एक ये जानते होगे sin क्यूब थीटा, sin 3 थीटा और cos 3 थीटा। sin 3 थीटा फॉर्मूला होता है 31 43, ये होगा 3 sin थीटा माइनस 4 cos क्यूब थीटा माइनस 4 sin क्यूब थीटा, सॉरी। देखो भाई ये जो फॉर्मूला दिख रहा है इसको लिखने का तरीका देखो 3 1 4 3, कहने का मतलब है 3 sin थीटा की पावर 1 माइनस 4 cos थीटा की sin थीटा की पावर 3। आई बात समझ में। ये इसका उल्टा हो जाएगा 43 31, ये उल्टा हो जाएगा, ये हो जाएगा 4 cos क्यूब थीटा माइनस 3 cos थीटा, यानी कि कितना हो गया 3 4। ये इसको याद करने का क्या हो गया अपने पास में तरीका हो गया, अपने पास में क्या हो गया, इसको याद करने का तरीका हो गया। इसी के अंदर मैं लिख लेता हूँ एक और फॉर्मूला tan 3 थीटा, तो ये हो जाएगा tan क्यूब, ये हो जाएगा अपने पास 3 tan थीटा माइनस tan क्यूब थीटा, 3 tan थीटा माइनस tan क्यूब थीटा अपॉन 1 प्लस 1 माइनस 3 tan स्क्वायर थीटा। देखो ये सारे फॉर्मूले अपन को याद होने बहुत जरूरी हैं, तभी जाके अपन इसको कर पाएंगे, ठीक है। ये हो गए फॉर्मूले हो गए, और थोड़े फॉर्मूले लिख लेते हैं, जैसे कि ये हो गया, अपन इसको भी लिख लेते हैं tan प्लस माइनस, देखो प्लस आएगा तो क्या होएगा tan x प्लस माइनस tan y, 1 माइनस प्लस tan x tan y, ठीक है। 9 नंबर फॉर्मूले। अगर ये चीज कोट में होती है तो इसका उल्टा कर देते अपन, ठीक है। एक और फॉर्मूला लिख लो cos 2 थीटा बराबर 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा, ये फॉर्मूला याद कर रहा था मैं भाई 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। तो देखो sin cos में चेंज करना हो तो फॉर्मूला, cos sin cos में चेंज करना हो तो ये फॉर्मूला, sin tan में चेंज करना हो तो ये फॉर्मूला, और cos को tan में चेंज करना हो तो ये फॉर्मूला। और बता देता हूँ cos को cos स्क्वायर को cos 2 थीटा में लिखने का तरीका, cos sin स्क्वायर को cos 2 थीटा में लिखने का ये तरीका, क्यूब का फॉर्मूला ये रहा, ठीक है। और ये रहा भाई, कितने फॉर्मूले हो गए 10 फॉर्मूले हो गए। अपन और कर लेते हैं 1 प्लस माइनस sin 2x, ये तो देखो कराने की जरूरत नहीं है ये वाला फॉर्मूला, तो 1 प्लस माइनस sin 2x
ये एक तरीके से ऐसे इस 1 की जगह लिखता हूँ sin स्क्वायर प्लस cos स्क्वायर। sin 2x क्या हो जाएगा 2 sin x cos x, तो ये आ जाएगा sin प्लस cos x का होल स्क्वायर। तो इसको तो कराने की जरूरत है नहीं भाई, sin प्लस माइनस cos x का होल स्क्वायर। ये तो देखो फॉर्मूला नहीं है, एक तरीके से ये ट्रिक हो गई, ठीक है। और ये और देख लो sec x प्लस tan x, ये वाली लिखा है मेरे यार, sec x प्लस tan x, तो ये होता है tan x by 2 प्लस pi by 2, tan x pi by 4, pi by 4, ठीक है। और tan इनवर्स a tan इनवर्स b, ये फॉर्मूला हो जाएगा tan इनवर्स a प्लस tan इनवर्स b, तो ये हो जाएगा tan इनवर्स a प्लस माइनस b अपॉन 1 माइनस a b, ठीक है। ये फॉर्मूला और ये फॉर्मूला दोनों सेम ही है भाई। तो इतने फॉर्मूले हो गए अपने 12 फैमिली, ये आप बता दो। इसके अलावा आपको इनवर्स के फॉर्मूले करवा देंगे जितने भी होते हैं, साइन इनवर्स एक्स कोस इनवर्स एक्स का फॉर्मूला, डिफरेंशिएशन क्या होता है डायरेक्ट वो करवा देंगे आपको, ठीक है। अभी देखो इसके अभी देख छोटा सा सवाल ले लेते हैं अपन, इसी के ऊपर है। क्वेश्चन है y इज इक्वल टू साइन इनवर्स x, y इज इक्वल टू साइन इनवर्स x, बड़ा ही बेसिक सा क्वेश्चन है। इसका डिफरेंशिएशन करना है भाई। पहले मैं आप लोगों को बताता हूँ कि इसका डिफरेंशिएशन होएगा कैसे, उसके बाद में आपको ये डायरेक्टली रिजल्ट्स याद करने होंगे। सिर्फ एक करके दिखा देता हूँ कि मान लेते हो आप इसको इधर भेजो, तो x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा साइन y हो जाएगा भाई। अब इसका डिफरेंशिएशन करेंगे, डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू x करेंगे, तो इसका आ जाएगा 1, इसका आ जाएगा cos y dy by dx। कहने का मतलब है dy by dx बराबर क्या आ जाएगा 1 अपॉन cos y। अब ये डिफरेंशिएशन कब जाके परिभाषित होएगा, ये तब परिभाषित होगा जब इसकी वैल्यू 0 नहीं आए। किसकी? cos y की वैल्यू क्या नहीं आनी चाहिए, 0 नहीं आनी चाहिए। और cos y की वैल्यू 0 कहाँ आती है, cos y की वैल्यू आती है पाई बाई 2 पर, ठीक है। तो अपन इसके अंदर कर लेंगे कि अगर ये पाई बाई 2 से बिलोंग नहीं करे, कौन cos y जो अपना है वो पाई बाई 2 से बिलोंग नहीं करे, तब जाके अपना क्या हो जाएगा, ये फंक्शन डिफाइन हुआ। कहने का मतलब है cos y 0 के बराबर नहीं होना चाहिए। कहने का मतलब मैं क्या कहना चाह रहा हूं इसको कि 1 अपॉन cos, अब देखो y कहां गया अपना, y ये रहा, y की वैल्यू कितनी थी sin इनवर्स x, पुट कर दो sin इनवर्स x। तो बात ये हुई कि cos sin इनवर्स x की वैल्यू 0 के बराबर नहीं होनी चाहिए। किसके बराबर नहीं होनी चाहिए, 0 के बराबर नहीं होनी चाहिए, ठीक है। यानी कि sin इनवर्स x नॉट इक्वल टू पाई बाई 2, तो x नॉट इक्वल टू sin पाई बाई 2 के बराबर नहीं होनी चाहिए। x किसके बराबर नहीं होना चाहिए, प्लस माइनस sin पाई बाई 2 के बराबर नहीं होना चाहिए, तब तो ये अपना काम सक्सेसफुल है। तो ये सारी चीज कब है, जब इसको मैं क्या कर दूं, डिफाइन कर दूंगी। डिफाइन कर दिया, वापस आ जाओ अपने सवाल के ऊपर। सवाल क्या था, dy by dx डिफाइन करना जरूरी था। देखो ये इतना सिर्फ डिफाइन करके बताया है, डिफरेंशिएशन नहीं है ये इसका। 1 अपॉन cos y लिखता हूं 1 माइनस sin स्क्वायर y, ठीक है, रूट के अंदर, और ये हो जाएगा रूट ऑफ 1 माइनस sin स्क्वायर y। sin स्क्वायर y भी किया तो यहाँ पे क्या हो गया x स्क्वायर, ये आ गया अपने पास में dy by dx। कितनी आई वैल्यू 1 अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर, 1 अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर। क्या किया मैंने sin इनवर्स x का डिफरेंशिएशन किया और मेरे को मिला 1 अपॉन रूट ऑफ 1 माइनस x। कहने का मतलब है sin इनवर्स x d अपॉन dx करेंगे तो डायरेक्टली मेरे को रिजल्ट याद करना पड़ेगा, 1 माइनस एक्स स्क्वायर मेरे को मिलेगा। सेम यही चीज अगर मैं किसके साथ करूं, cos के साथ में करूं, तो मेरे को माइनस मिलके 1 अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर मिलेगा भाई। कब, जब ये डिफाइन करना भी जरूरी है। सेम यही चीज मैं d अपॉन dx tan x के साथ करूं तो मेरे को मिलेगा 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। और सेम यही चीज मैं किसके साथ करूं, कोट के साथ करूं तो मेरे को मिलेगा माइनस 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। तो ये आपको मैं डायरेक्टली इनवर्स समझा रहा हूँ भाई, कोस इनवर्स tan इनवर्स। तो sin इनवर्स x का डिफरेंशिएशन होगा अंडर ऑफ 1 अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर, cos का होगा माइनस ऑफ अंडर ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर, tan का होगा 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर और cot का होगा 1 अपॉन
क्वेश्चन आता है तो आप डायरेक्टली इसको निकाल के भी दिखा सकते हो कि ये कैसे आया। कैसे आया भाई, y बराबर ये फंक्शन दिया हुआ था, इसको इधर लेकर आए और फिर फंक्शन को क्या कर दिया मैंने, डिफाइन कर दिया। फंक्शन को डिफाइन कर दिया, आपका ये आंसर आ जाएगा भाई। तो इस टाइप से क्वेश्चंस आएंगे किसमें, अपने इनवर्स फंक्शन की डिफरेंशिएशन के ऊपर। ठीक है, तो इसको मैं एक साथ डायरेक्टली लिख देता हूँ, इस तरीके से लिख देते हैं अपन इसको एक बार, d/dx। ये आ रहा है रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर पहला। ये आ रहा है अपने पास में d/dx कोस इनवर्स x, ये आ रहा है माइनस ऑफ रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर। तीसरा आ रहा है d/dx tan इनवर्स x, ये आ रहा है 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर। चौथा आ रहा है d/dx कोट इनवर्स x, ये आ रहा है -1/1 प्लस एक्स स्क्वायर। पांचवा आ रहा है d/dx सेक इनवर्स x, सेक इनवर्स x हो जाएगा 1/x, ये हो जाएगा 1/x एंड रूट एक्स स्क्वायर -1। छठा आ रहा है d/dx कोसेक इनवर्स x, ये आ जाएगा -1/x एंड रूट एक्स स्क्वायर -1। ये आ गए अपने पास में सारे इनवर्स फंक्शंस का डिफरेंशिएशन। अब एक सिंपल सा क्वेश्चन करके देखते हैं इसके ऊपर। ठीक है, क्वेश्चंस किस टाइप से होता है। क्वेश्चन अपने पास साइन इनवर्स y इक्वल टू साइन इनवर्स 2x/1 प्लस एक्स स्क्वायर। अभी क्वेश्चन करना कैसे, देखो आपके पास में साइन इनवर्स x का डिफरेंशिएशन तो है, लेकिन साइन इनवर्स ये जो फंक्शन है इसका डिफरेंशिएशन नहीं है। अगर यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ x आ जाए तो मेरा काम बन सकता है। मुझे एक चीज याद आ रही है कि 2 tan थीटा/1 प्लस tan स्क्वायर थीटा बराबर आता है साइन इनवर्स थीटा। आता कि नहीं आता, थोड़ी देर पहले डिफरेंट मैंने आपको फॉर्मूले कराए थे बेस के। ठीक है, तो उस फॉर्मूले को अगर आप इसके अंदर अप्लाई करो, ठीक है, साइन इनवर्स नहीं साइन 2 थीटा, चलो अभी अप्लाई करते हैं। तो एक सेकंड, मान लो पहले इसके अंदर कि लेट x इज इक्वल टू tan थीटा, तो ये बन जाएगा y इज इक्वल टू साइन इनवर्स 2 tan थीटा अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। फिर उसके बाद में साइन इनवर्स, इस पूरे फंक्शन को मैं लिखता हूं साइन 2 थीटा, साइन साइन कैंसिल, क्या बचेगा ओनली 2 थीटा। y इज इक्वल टू 2 थीटा। अब बात करते हैं अपने पास में, ये रहा थीटा, मैंने पुट किया सब कुछ, मेरे पास बचा थीटा। इसको मैं उठा के कहां ले आऊंगा, इधर ले आऊंगा, ये बचेगा tan इनवर्स x, बचेगा और नहीं बचेगा, तो इसका हो जाएगा dy/dx क्या हो जाएगा 2। tan इनवर्स x से क्या बताया मैंने 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर, यानी कि ओवरऑल आंसर बचेगा 2/1 प्लस एक्स स्क्वायर। इस टाइप से इसके क्वेश्चन करने हैं, लेकिन ये क्वेश्चन आप तभी कर पाओगे जब आप क्या है पता हो, इसके फॉर्मूले पता हो। इसी टाइप से एक और क्वेश्चन ले लेते हैं अपन। एक और एग्जांपल है, y इज इक्वल टू साइन इनवर्स कोस x। चलो ये क्वेश्चन है अभी अपने पास में, साइन इनवर्स कोस x। ठीक है, अब क्या करूं, मैं मान लूं कोस x बराबर u मान लिया, तो यहां से कोस x बराबर हो जाएगा, तो यहां से y इज इक्वल टू आ जाएगा साइन इनवर्स u आ जाएगा भाई। ठीक है, और dy/dx करेंगे अपन, du/dx भी आएगा साथ में, dy/dx करेंगे अपन, dy/du बनना पड़ेगा हमको, dy/dx तो होएगा ही नहीं है, ये हो जाएगा 1/√1 माइनस u स्क्वायर। ठीक है भाई, dy/du, और
लेकिन मेरे को चाहिए dy बाई डी एक्स। dy बाई डी एक्स करने के लिए मैं क्या करूँगा, dy बाई डी एक्स करने के लिए मैं करूँगा du अपॉन डी एक्स और निकाल दूंगा मैं इसके अंदर। u मेरे को दिया हुआ है, यहाँ से du अपॉन डी एक्स निकालूंगा, du अपॉन डी एक्स निकालूंगा तो क्या आएगा 1/2 cos x, और उसके बाद में cos x का क्या हो जाएगा माइनस साइन x, ये आ जाएगा du अपॉन डी एक्स आपका। ठीक है, dy बाई du निकाल दिया मैंने, मेरे को निकालना था dy बाई डी एक्स। तो मैं करूँगा कैसे इसको, ये हो जाएगा du अपॉन डी एक्स, यहाँ पे आ जाएगा एक तरीके से du अपॉन डी एक्स करने की जगह आपको निकालना था dy बाई डी एक्स। इसको लिख सकते हो आप dy बाई du अपॉन डी एक्स। तो डी एक्स से du कैंसिल, dy बाई डी एक्स बराबर आ गया। dy बाई du मेरे पास कितना है 1 अपॉन रूट ऑफ 1 माइनस यू स्क्वायर, और du अपॉन डी एक्स कितना है मेरे पास में माइनस साइन एक्स अपॉन 2 रूट का कोस एक्स। अब इसको मैं कर सकता हूँ 1 माइनस यू स्क्वायर करूंगा तो ये हो जाएगा कोस स्क्वायर एक्स, ये चल रहा है मेरे पास में माइनस साइन एक्स, और ये चल रहा है 2 रूट कोस एक्स, और ये कोस स्क्वायर एक्स 1 माइनस कोस स्क्वायर एक्स क्या हो जाएगा साइन एक्स, से साइन एक्स कैंसिल आउट, 1 अपॉन 2 रूट कोस एक्स आपका आ जाएगा आंसर। ठीक है, क्या आ जाएगा आपका आंसर फाइनली 1 अपॉन 2 रूट कोस एक्स। अच्छा 1 माइनस कोस एक्स बचेगा, ये यू स्क्वायर करेंगे तो 1 माइनस कोस एक्स बचेगा। तो इतना ही आंसर बचेगा भैया आपका जो रखा है, दिखा रखा है मैंने, इतना ही आंसर बचेगा। इस टाइप से इसके क्वेश्चंस आएंगे, आप क्वेश्चंस करना। नेक्स्ट वीडियोस के अंदर जो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस हैं उसके अपन डिफरेंशिएशन करना सीखेंगे भाई। थैंक यू क्लास।